हाय फ्रेंड, नाम संजीत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कभी भी हम सीमेंट रिलेटेड कंपनियों के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें बिल्कुल देखना चाहिए, जानेंगे रिकॉर्डर के थ्रू। और क्या वो मिस्ट्री है, वीडियो के लास्ट में जरूर आपके साथ में शेयर करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमें वो कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है, टेक्निक है, कौन सा इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो हमें देखना चाहिए। ऐसी कंपनियां जो कि मेनली अपना पैसा फिजिकल ग्राउंड पे ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, उनके पास लैंड ज़्यादा होते हैं, लेबर की ज़रूरत होती है और एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं और उनको मार्केटिंग भी अच्छी करनी पड़ती है और वो मार्केट से पैसा उनको लाना भी पड़ता है। तो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैसे कोई ऐसा सेक्टर जैसे जो सीमेंट बनाती है कंपनियां, उनमें ऐसा क्या देखें, आज सारी चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कंपनी का नाम है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड। चलिए, ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड हमें सबको पता भी है कि क्या करती है, सीमेंट बनाती है। तो अगर ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड अगर सीमेंट बनाती है तो अब ये करते हैं कि ये हमारे पास सीमेंट बनाने वाली है। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी जो है कि अगर इसका प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो देखेंगे तो दो टाइप्स के सीमेंट बनाती है। एक बनाती है ऑर्डिनरी जो कि बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, और एक है पोर्टलैंड सीमेंट पीसीसीसी। और आपको पता होगा कि ये जो है जो बिरला जो प्रीमियम सीमेंट है और बिरला A1, इस कैटेगरी में इसके दोनों नाम जाते हैं ओरिएंट सीमेंट के। अब आपको पता है कि ये जो है कर्नाटका में है, तेलंगाना में है और महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ बैठी हुई हैं। तो ये तो हुआ कुछ कंपनी के बारे में, कंपनी के कितने लोकेशन हैं और कंपनी क्या करती है और कौन कौन से इसके प्रोडक्ट मार्केट में फेमस है। इससे पहले हम चलेंगे और देखेंगे कि इनके वेबसाइट पे आखिर क्या ये इंडिकेट करते हैं। फिर हम आएंगे और रियलिटी में देखेंगे कि क्या वो फिजिकल सेट वैल्यू है जो हमें देखना बिल्कुल ज़रूरी है। ये देखिए, इनके कंपनी पे हम आ गए हैं, दिखा है बिरला A1। बिरला आपको पता है नाम से थोड़े से फेमस हैं क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है। और ये देखिए सिक्की बिरला ग्रुप, ये उनके ग्रुप के अंदर आती है। ये होम बिल्डर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, डीलर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, और ये इनके अलग अलग इनके प्रोडक्ट आपके सामने दिख भी रहे होंगे। साइड थोड़ा इन्होंने अच्छा बनाया है, ऐसा लग भी रहा है। और ये इनके इन्वेस्टर जोन के लिए देखिए, ये इनका जो हम जिसको डिस्कस कर रहे थे कि ये जो भी इनका कोटेशन होता है वो इस पर अपडेट भी करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट है, एनुअल रिपोर्ट है इनका। जो भी कुछ हम डिस्कस करना चाहें हम इजली यहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि यहाँ पे इनके पास प्रोडक्ट हमने देख ही लिया। ये अबाउट सेक्शन में जाएंगे और कुछ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये प्लांट्स वगैरह जहाँ पर भी सेटअप वगैरह कराना चाहते हैं ये उनके लिए है। ये आपको पता है इनके ग्रुप सी के ग्रुप होता है। तो इसी के ग्रुप देखिए, इसी के ग्रुप के द्वारा बनाए गए जो भी काम धाम है, होम बनाना हो, हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी है, टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव में भी है, खूब सारे इनके अलग अलग काम हैं। ये देखिए BIT मिश्रा जो है बिरला का ही है, एक अच्छा कॉलेज भी है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। आपको पता है और भी कुछ अच्छे सिक्की बिरला हॉस्पिटल फॉर वीमेंस, ये भी है। तो कुछ इनका एजुकेशन में भी है। ये आपको टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव में वगैरह में भी ये हर जगह पैसे अपने इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस कंपनी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें बिल्कुल ही देखना चाहिए। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे। अब हम डिस्कस करेंगे इसके फाइनेंशियल शीट्स के बारे में। तो सबसे जो पहला सेक्शन है जिसमें हम हमेशा मैं बताता भी हूँ, 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नए हैं तो उसको जाके बिल्कुल देखिएगा। हर सेक्टर की कंपनी में ला रहा हूँ ताकि आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो डेटा है, जो बिल्कुल देखना ज़रूरी है, और कैसे देखने से आप भी किसी की स्टेबिलिटी के बारे में परख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कंपनी आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है, और टिप्स और ट्रिक्स को आप हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केट कैप देखेंगे 3000 मतलब 3.5 करोड़ तक की कंपनी है। ये की अच्छी वैल्यू है। इसका जो करंट प्राइस जो है 170 है। इसका जो लो जाता है 56 है, हाई जाता है 173 है। स्टॉक जो P/E रेशियो होता है जो 12.5 है। इसका जो बुक वैल्यू है 64 रुपीज़ है,
अब ये बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी कंपनियों के लिए। देखिए, बुक वैल्यू एक ऐसा अमाउंट होता है जब कंपनी लिक्विडेट हो जाए, जब कंपनी बंद हो जाए, तो उस टाइम उस शेयर होल्डर जो है, पार्टनरशिप है, उनको अकॉर्डिंग टू शेयर और अकॉर्डिंग टू जो भी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो इसका बुक वैल्यू आपके सामने है। डिविडेंड जो यील्ड है जो कि मार्केट वैल्यू पे मिलता है, तो डिविडेंड यील्ड इसका है 1.18 इंटू 10 व्हाट वी कॉल्ड 170 करेंगे, परसेंटेज में काटेंगे, जो भी आपको वैल्यू आएगी डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है एनएससी बीएससी में, तो उस टाइम जो भी अमाउंट हम देते हैं उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो ये इनका है फेस वैल्यू है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंट जो फैक्टर जो है इसको बोलते हैं इंटर कवरेज रेशियो। अब इंटर कवरेज रेशियो क्या होता है? देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है कि जितना इनके पास लोन है उसके 6.2 टाइम्स, मतलब लोन इनका जो भी 6.2 टाइम्स इंटू जो भी करंट वैल्यू है उतना एक कंपनी क्या कर सकती है, वो पैसे अपने पास रखती है। इसके बाद हम बुक वैल्यू में पता है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका ROE कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो एक भी मतलब मिनिमम, क्योंकि अगर सस्टेनेबिलिटी देखें और लॉन्ग ग्रोथ देखें जो कि स्टेबल ग्रोथ बना रखे, तो 17.6% ये इनका मतलब एनुअल जो भी इनकी जो वैल्यू जो मिलती है हमें, ये इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि कोई बुरी वैल्यू नहीं है, अच्छा है। क्योंकि हम खोजते भी ऐसे सर्च के बारे में, जो मिनिमम पैरामीटर हमारा होता है 18% या 17%, जो थोड़ा सा ऊपर हो या थोड़ा सा करीब हो, ये डेटा ये फुलफिल करता है। ROCE जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, जो हमारे पास है 19% का, ये भी एक अच्छा वैल्यू है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं और हम लोगों ने किया भी। तो इस सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें लगी कि ROE कंपनी का कितना है, फिर कंपनी का ROC कितना है, फिर कंपनी का बुक वैल्यू कितना है, और फिर हमने देखा कि ये अमाउंट कितना गुना ज़्यादा कमाती है। एक रेशियो है जो कभी कभी हम इग्नोर मार देते हैं, लेकिन ऐसी कंपनी में हम इसे इग्नोर नहीं मार सकते क्योंकि ये फिजिकल ग्राउंड पे काम करते हैं। उस केस में हमें जिस रेशियो के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसका नाम है क्विक रेशियो। इसका क्विक रेशियो जो है वो 0.42 के अराउंड है, और ये क्विक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। इस कंपनी का जो टर्न ओवर 3 ईयर जो है वो 12.3% है, हमें पता है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये 17.6% है। और एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी ये जो वैल्यू है ये 0.61 है। तो ये आप एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि इस कंपनी में डेट की वैल्यू क्या है। डेट और इक्विटी मतलब डेट इसका बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी का 2 रुपया अब खुद का है तो 1 रुपया लोन है, तो लोन और इसका खुद का इक्विटी का जो रेशियो है ये बिल्कुल वेल मेंटेन है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे इस सेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करें, तो वो तो पॉइंट नंबर हम देखिए, डेट को तो सबसे पहले मैं देखता ही हूँ, फिर उसके बाद पैग रेशियो देखते हैं। पैग रेशियो क्या होता है कि आपको पता है PE, तो P का मतलब है प्राइस अपॉन EPS, मतलब अर्निंग पर शेयर। मतलब कि देखिए EPS का मतलब होता है कि एक शेयर पे कितना रुपया साल में कमा के कंपनी आपको देती है, और जो भी करंट का मार्केट का जो प्राइस है, तो इसी को बोलते हैं P/E रेशियो। तो अगर आप देखेंगे तो P/E रेशियो किसी भी कंपनी का आपके सामने दिख रहा है 12.5, तो मतलब कि इसका P/E रेशियो जो है, EPS अगर ज़्यादा होता तो इसकी वैल्यू कम हो जाती, तो ये इसका रेशियो है। मतलब कि जितना इतना टाइम्स कंपनी, मतलब जो भी इसका आपको इन सपोज मान लीजिए कि कंपनी का रेट है कितना 100 रुपीज़ अभी मार्केट प्राइस है, और आपका P/E रेशियो जो है उसका 10 है, मतलब और EPS मान लीजिए कितना होगा, इसका EPS भी होना पड़ेगा 10, क्योंकि 10 का कितना गुना करूं कि मेरे को ये वाला मिल जाए, मतलब अर्निंग पर शेयर का कितना गुना करना पड़ेगा P/E रेशियो, ताकि हमें मार्केट प्राइस में मिल जाए। तो इसका फॉर्मूला जो कि अगर मैथमेटिक्स थोड़ा सा जानना चाहते हैं, एक सेकंड का फॉर्मूला ये प्राइस मार्केट कैप का है। मार्केट कैप का जो आपके पास जो प्राइस दिया हुआ है, और EPS मार्केट प्राइस है और EPS है, और आपके पास दिया हुआ है जो भी रेशियो यहाँ दिया हुआ है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटिकली आपको एक बड़ी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है।
तो इस चीज़ से आप ये निकाल सकते हैं, बुक वैल्यू आपको पता है और आपको पता है एक कंपनी डिविडेंड यील्ड भी देती है। तो इतना जज करने के बाद आप किसी भी कंपनी के बारे में फर्दर सोच सकते हैं कि आखिर एक कंपनी आगे कितना दिन सस्टेन करने वाली है। अच्छा, इससे अच्छी बात क्या है, अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये सेक्शन तो आपको देखना इसलिए ज़रूरी है। पहले देखिए 20 से 30% आपको पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करना है, उसका नाम कैसा है, वैल्यू कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है। जब ये सब चीज़ें आपने देख लिया, क्योंकि आपने देखा कि बिरला ग्रुप लगा हुआ है, बिरला ग्रुप एक बहुत बड़ा नामी मतलब ग्रुप है, सबको पता भी है। तो हम फर्दर तब जाके यहाँ पे जा सकते हैं और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि डेट कितना है। क्योंकि देखिए, क्योंकि कंपनी वेल एस्टेब्लिश है तो अच्छे लोगों को हायर करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। और देखिए, इनका कोई प्रॉफिट उतना अच्छा भी नहीं, उतना ख़राब भी नहीं है। जिसके लिए मार्केट में आते हैं उतना प्रॉफिट इसके लिए है। अगेन आपसे एक थोड़ा हम्बल सा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो टोटली ही एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है। आप इसको कोई भी रिकमेंडेड के तौर पे बिल्कुल भी ना लीजिएगा, क्योंकि देखिए 10 साल बाद, 1 महीने बाद आप कब इस वीडियो को आप देख रहे हैं वो डिपेंड करता है कि उस टाइम इसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि आप इसको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन ना माने, क्योंकि ये मार्केट वोलेटाइल होता है और ये मार्केट 10% 20% ऊपर या नीचे कभी भी जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है कि आखिर जब इसका सेल्स कैसे इंक्रीज हुआ, कैसे डिक्रीज हुआ। तो देखिए, इस कंपनी का सेल्स जो है, क्योंकि पूरा ही सीमेंट वाला काम है, तो अभी थोड़ा सा एक टाइप के लोग ऐसे बोलते भी हैं कि इन्फ्लेशन आ गया। मुझे भी लगता नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोग बस पैसे की दिक्कत अभी भी लोगों में है। तो देखिए, इस वाले टाइम में मार्केट सबसे पिक पे था, इस वाले टाइम में मार्केट कम था, इस वाले टाइम में मार्केट कम था। और सबसे ज़्यादा सेल्स इनकी इसमें हुई थी 2020 में हुई थी। और सेल्स थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। और सबसे जो हाईएस्ट जो सेल अभी तक का है, जो इनके सामने जो 3 ईयर में देखा जाए तो फेब ये जो ईयर है 2021 से लेके जून, ये जो आपके पास वैल्यू है 2021, तो ये इसका एक रिकॉर्ड है और इसको आप इजीली कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे 1 ईयर तक, तो अगर 1 ईयर में अगर हम बात करेंगे तो 1 ईयर में सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो देखिए, इसका अगर 1 ईयर का अगर हम वैल्यू डालें और ये अप्रैल लास्ट तक गया, तो इस केस में इतना इनको कंपनी को प्रॉफिट हुआ भी। अगर इसी कंपनी का अगर हम P/E रेशियो देखें तो हमें साफ साफ दिखता है कि मैंने आपको बताया था P/E रेशियो हमेशा देखिएगा जहाँ पे ज़्यादा अर्निंग हो। हमने बताया था 20 वाले में अर्निंग सबसे अच्छी हुई थी। देखिए, तो इस वाले केस में जहाँ पे P/E रेशियो सबसे कम है, वहाँ पे आप थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी फर्दर कर सकते हैं। देखिए, ये 5 साल का ग्रुप है और आप देखेंगे अभी थोड़ा सा कंपनी एक्सपेंसिव चल भी रही है, तो मतलब अभी का प्राइस भी जो है पी का सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप प्राइस भी देखेंगे तो प्राइस भी कुछ आपको ऐसा ही दिखता हुआ नज़र आएगा। और मैं आपको ये प्राइस दिखा भी दूँ, ये देखिए प्राइस भी, देखिए मैंने पी वाला निशान लगाया था, ये अभी भी आपके सामने है। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि हमें जो सबसे जो अच्छी चीज़ क्या है, तो पी हमेशा कम हो तो बेस्ट है और आपके सेल्स सबसे ज़्यादा हो तो अच्छा है। मार्जिन देखिए, अब जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा पहले आप समझते हैं। आपको पता है कंपनियां 2 टाइप से पैसे कमा सकती हैं। एक तो ये है कि मैं एक ही प्रोडक्ट बेचूंगा और उस पर डबल बेचूंगा या ट्रिपल बेचूंगा, तो उसको बोलते हैं मार्जिन पे कमा रहे हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ कंपनियां मार्जिन पे नहीं कमाती हैं, वॉल्यूम पे कमाती हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं, जियो जो काम करता है ये वॉल्यूम पे देखता है। मतलब वो क्या देखेगा, वॉल्यूम। मतलब क्या देखेगा, नंबर ऑफ कस्टमर। अगर जियो के पास नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हैं तो, और अगर 1-1 रुपया कमा भी रहा है लोगों से, तो इसका मतलब उतना नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो कभी भी मार्केट में आप ही, मैं तो नहीं देखता कि मार्जिन कितना है, मैं देखता हूँ कि वॉल्यूम कितना है। अगर आप बहुत सारे लोगों के पास जुड़ पा रहे हो, इसका मतलब ये जाहिर सी बात है आप जल्दी, आपकी कंपनी डूबने वाली नहीं है, आपका बिजनेस मॉडल सही है। तो आप देखिए कि बिजनेस जो पैसे आते हैं वो बिजनेस में पैसे कहाँ से लाते हैं, आखिर वो क्या ऐसा काम करते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर अभी क्या अच्छा है
इस कंपनी के बारे में। देखिए, सबसे जो नंबर 1 पे जो मुझे भी लगता है, या अभी भी अब तो सीख ही गए होंगे, कि इस कंपनी का डेट जो है कम हो रहा है। तो मतलब रोज सबसे सिंपल क्या है कि कंपनी रिड्यूस कर रही है अपने डेट को। एक ये सबसे अच्छी चीज़ है, रिड्यूस डेट को बिल्कुल कम कर रही है। और क्या बोल सकते हैं कि कंपनी जो है अपने CGR को देखिए हमेशा इंक्रीज की जा रही है, जो कि अराउंड 30% है। तो ये भी एक अच्छी वैल्यू है। कंपनी अपना हेल्दी डिविडेंड मेंटेन कर रही है, तो डिविडेंड देना अच्छी बात है, अपना CAGR मेंटेन करना अच्छी बात है, और अपना प्रॉफिट भी रिड्यूस कर रही है। अच्छा, अभी थोड़ा सा डिमेरिट क्या हो सकता है, अभी आप एंट्री करेंगे आपको थोड़ा सा ज़्यादा हेवी प्राइस इसके लिए पे करना पड़ सकता है। कंपनी जो है थोड़ा सा रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम दे रखी है, जो कि हमारे पास जो वैल्यू 16% जो हमने डिस्कस किया था, एक ये वैल्यू है। ऑल दो ये वैल्यू जो कि इन्फ्लेशन वगैरह है उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इनके कंपटीटर कौन कौन से हैं। तो देखिए, कुछ अच्छे लोग जो कि इनके कंपटीटर हैं भी। तो देखिए, हमारा ओरिएंट सीमेंट यहाँ है, जो कि पी रेशियो अगर आप देखेंगे, इनका प्राइस देखेंगे तो एक कम प्राइस पे भी ज़्यादा दे रखा है, इनसे कितने गुने ज़्यादा हैं, लेकिन प्राइस इनका कम है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं। आगे देखते हैं इनका क्वार्टर नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो अगर ऐसी चीज़ अगर जब भी हम देखें तो एक चीज़ तो देख सकते हैं कि इनका जो क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ है वो जो अराउंड, अगर आप सब डेटा को अगर आप कंपेयर करें तो एक डेटा आपके सामने मिलेगा 227, 171, 50, लेकिन इनका देखेंगे तो अराउंड आपको मिलेगा 90 करोड़। तो ये भी डेटा अच्छा है, क्योंकि आप अगर दोनों का प्राइस कंपेयर करेंगे फिर आप इन्वेस्ट करने का सोचेंगे तो ये थोड़ा सा आपका रॉन्ग भी हो सकता है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका, तो प्रॉफिट आपको JK सीमेंट का आपको दिखता है कि 250 करोड़ के अराउंड में इसका प्रॉफिट JK सीमेंट का है। सेल्स क्वार्टर आपको ऑलरेडी पता है, क्वार्टर सेल्स पता है, और ROC इस कंपनी का है ये भी अराउंड 20% है। तो मतलब कि रिटर्न होता है कंपनी का, रिटर्न ऑन व्हाट वी कॉल कैपिटल इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है इस कंपनी का अराउंड है 20%, जो एक डिसेंट वैल्यू है और हम इसको कंसिडर में रख सकते हैं। तो पीयर कंपटीटर में हम क्या देख सकते हैं कि एक तो मैं बोलूँगा कि ब्रांड वैल्यू बिल्कुल देखना ज़रूरी है। ब्रांड देखिए, सेल देखिए, और उनका पी रेशियो देखिए, और अभी आने वाले 2 स्टेटमेंट और बाकी हैं। ये क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस करेंगे, कैश फ्लो, फिर बैलेंस शीट, तो हमें कुछ और भी आइडिया मिल जाएगा कि हमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देखना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो बने रहिए, और आने वाले बोनस पॉइंट भी आपको लास्ट में मिलने वाला है। ये क्या है इसका आज का बोनस पॉइंट, देखिए सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे इस कंपनी का, तो सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 2018 में अगर आप पैसे इसमें इन्वेस्ट करते और आज अगर इन्वेस्ट करते ये वाला, तो आपके साथ एक बड़ा अच्छा मिलता। देखिए यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ जहाँ पे 561 है और आज का सेल्स ग्रोथ जहाँ 691 है, ज़मीन आसमान का फ़र्क, कितना अच्छा सेल्स ग्रोथ आपको सामने मिल रहा है। एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस जो कि यहाँ लिटरली इन्होंने सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है, यहाँ कम हुआ है क्योंकि ये टोटली डिपेंड था मतलब फिजिकल एसेट वगैरह पे, जा के इनको अपना सेल्स को बढ़ाना, प्रमोट करना वाला काम होगा, लेकिन तभी इन्होंने थोड़ा सा अच्छा काम किया है। इनका देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 137 है, इसका 153 है, इसका 84 है, इसका 54 है। तो ये कुछ इसके सेल्स आपके प्रॉफिट आपके सामने स्क्रीन पे है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इनका जो है 89, 100। अब तक का JK सीमेंट का सबसे जो टॉप में जो प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़ पर ईयर हुआ है, जो कि एक अच्छा आप मान सकते हैं कुछ कम बजट में कि कोई बड़ी बात नहीं है। 10% का इनके 10 से 15% का इनका इंटरेस्ट आया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देखिए इसको पढ़ने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है बैलेंस शीट को, कि आप अगर नीचे आइए और इस सेक्शन में आइए और देखिए कि 2012 में सेल्स कितना हुआ, तो कंपनी ने सेल्स नहीं किया, स्टार्ट किया 13 में बढ़ा, 14 में बढ़ा, 15 में बढ़ा, 16 में थोड़ा सा कम हुआ, 17 में इंक्रीज हुआ, 18 में बड़ा अच्छा इंक्रीज हुआ, 19 में इंक्रीज हुआ। इसमें डबल एरो दीजिए,
और यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा हुई। अच्छा, और अगर बात करें एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस भी कंपनी का एज कंपेयर टू द प्रीवियस वाला वैल्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा एज कंपेयर टू प्रीवियस डेटा आप देखेंगे ना, ये भी इंक्रीज हुआ है। आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये है 430 या 430, ये भी एक डिसेंट अमाउंट है जो कि इनके पास है, तो ये भी प्रॉफिट इनके दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आपको पता है 780 के अराउंड है। ईपीएस जो होता है अर्निंग पर शेयर, जो कि अराउंड 14 रुपया, और थोड़ा थोड़ा इनकी वैल्यू इंक्रीज किया लाइफ टू लाइफ। अब हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो चीज़ें आप देखेंगे वो सबसे अच्छी चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो मैं क्या देखता कि एक्सेल्स कितना बड़ा, देखिए क्योंकि देखिए काम तो है सेल्स का ही, तो सेल्स कितना बड़ा है, सेल्स का मतलब फिजिकल सीमेंट हमें तो बेचना है, बिल्डिंग हो गया, कॉर्पोरेट्स हो गया, तो सेल्स इनके इंक्रीज हुए हैं, एक अच्छी चीज़ है। थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे होता है, कभी 10 है तो कभी 99 है, तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि थोड़ा सा कम हुआ, एक कम हुआ, ये बोल सकते हैं कि इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। और क्या बोल सकते हैं, इसका एक्सपेंसेस कितना इन्होंने मैनेज किया है, ये अच्छी बात है। ईपीएस कैसा है, तो ईपीएस बिल्कुल सही है। अर्निंग पर शेयर इनका 13-14 जो भी है, टैक्स इन्होंने बाकायदा पे किया है, अभी इनका रिजल्ट आया नहीं, टैक्स इन्होंने कितना परसेंट दिया है। और इंटरेस्ट जो है अदर इनकम इनका है, देखिए वो भी अदर इनकम से 10-15 हज़ार जो है ना कमा लेते हैं ईजिली। अच्छा, अब इसके अलावा हम क्या देखें, हम इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमारे पास है, बैलेंस शीट है, अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये रिजर्व कितना इनके पास है और बोरोइंग कितना है, फिर बात है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इसका बैलेंस शीट जो है, जो कि ईयर 2012 से लेकर 2021 में 10 ईयर में कंपनी का कैसा रहा परफॉर्मेंस, क्या इम्पोर्टेंट डेटा है जो हमें बिल्कुल भी देखना चाहिए। तो देखिए शेयर कैपिटल इनका स्टार्टिंग में तो कुछ था नहीं, लेकिन शेयर कैपिटल जो भी इनके पास 20 अभी भी है, और एक अच्छा डिसेंट सा इनके पास अमाउंट भी है। रिजर्व अगर आप देखेंगे तो रिजर्व इन्होंने बढ़ाया है, तो इस सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो लगती है कि रिजर्व कंपनी ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, तो कंपनी ने रिजर्व बढ़ाया है, ये प्लस पॉइंट है। क्या जो पैसा ले रहे हैं वो कम कर रहे हैं, क्या पैसा ज़्यादा ले रहे हैं क्या, तो इस दोनों ही चीज़ों में कंपनी अच्छी है, क्योंकि बोरोइंग जो इनकी है ये बिल्कुल कम है, तो बोरोइंग कम है, इन्होंने जो बोरोइंग लिया है ये लौटा भी रहे हैं, उसका प्रूफ यहाँ देखिए नीचे, ये बिल्कुल कुछ पैसा इन्होंने दिया भी है अराउंड 500 करोड़, तो एक कुछ अच्छी चीज़ है, पैसा ले रहे हैं, कमा रहे हैं, और वो पैसे तुरंत लौटा भी रहे हैं, इससे जो ब्रांड वैल्यू है वो भी मेंटेन है, और जो इंटरेस्ट इनको लोन पे देना पड़ रहा है वो भी कम देना पड़ रहा है। अच्छा देखिए इनके पास फिक्स एसेट कितने करोड़ का है, तो अराउंड 207 करोड़ का इनके पास फिक्स एसेट है। और अगर अदर इनका अगर अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप इनके किसी एसेट को देखेंगे तो भी अराउंड 3000 के तक है, तो मतलब इनके पास दोनों ही एक अच्छा ऑप्शन है पैसा इन्वेस्ट करने का। तो हम क्या देख रहे हैं कि शेयर कैपिटल चलिए ठीक है, रिजर्व भी बिल्कुल ठीक है, रिजर्व अगर बात करेंगे कंपनी ने पैसा ज़्यादा स्टोर कर रखा है, तो मतलब कि शेयर कैपिटल मतलब रिजर्व जो है कंपनी के पास वो बिल्कुल मेंटेन है, रिजर्व जो उनके पास है। बोरोइंग जो है ये भी आप देख रहे हैं कि एक अच्छी चीज़ है, बोरोइंग इनके पास है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, ये इनके पास है टोटल इनका एसेट, टोटल एसेट इनके पास अच्छी चीज़ है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, एक तो रिजर्व वाला लगा, आपको जो लगा होगा आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और मेरे को इसमें ये बोल सकते हैं रिजर्व और इस कंपनी का बोरिंग, ये दोनों ही अच्छी चीज़ है, और बाकी चीज़ तो इनका अनयूजुअल है ही। अब हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कंपनी जो है पूरा ही पूरा डिपेंड है कि आप पैसे आपने सेल किया तो पैसे क्या आपके वापस आपकी कंपनी में आए, क्या आए तो कितने परसेंट आए, अब डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट दिख रहा है आपको, ये ज़्यादा आ भी रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, एक गुड इंडिकेशन है, ये भी है ये भी है, मतलब थोड़ा सा ये इन्होंने ग्रो किया है, अगर थोड़ा सा साफ तो नहीं तो ये गुड थिंग, ये अच्छा चीज़ है कि ये बिल्कुल सुपर है कि आप इसको देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं, नेट फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कुछ पैसा भी आया नहीं, पैसा उनके पास पड़ा हुआ है,
कब लाएंगे पता नहीं, लेकिन ये है जिन पर पैसा लगा रहे हैं, जिन पर बैट लगा रहे हैं, उनसे इनको फ़ायदा हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं कि और क्या क्या रेशियो है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है किसी भी टर्म का, उसको बोलते हैं ROCE, रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विलिटी। तो आप देखेंगे ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट डेटा इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 19% और 16 तो और 59, तो ये स्टार्टिंग में वैल्यू सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 14% से ज़्यादा मिल जाए, 50% से ज़्यादा मिल जाए, और हम ब्रांड के टुवर्ड भी जा रहे हैं कि ब्रांड हमें एक अच्छा चाहिए, और साथ में जो भी पैसे इन्वेस्ट करें वो पैसा में कुछ हमें प्रॉफिट भी हो, तो ये ब्रांड वैल्यू के साथ आप जा सकते हैं। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जिसको हम थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं कि इनका शेयर होल्डिंग का पैटर्न इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो आप एक चीज़ देखेंगे ना जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे भी लगता है अच्छा, कि देखिए ट्रस्ट वैल्यू, अगर आपको ट्रस्ट वैल्यू आप बन रहे हैं, आप लॉयल हैं और आपकी ग्रोथ भी बढ़ रही है, तो आप इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ ये है कि कितना % इनका है जो प्रॉफिट जो प्रमोटर वाले हैं, और कितना % FI ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या वो ग्रो कर रहे हैं क्या। तो आप देखेंगे ना कि हाँ, एक ही सिंपल सा अच्छा सा वैल्यू है जिसमें इंक्रीज हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन मुझे ये भी लगता है कि अगर आप देखेंगे DI जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, अगर इन्होंने भी अगर अपने अमाउंट बढ़ाया और ये भी मिल रहा है थोड़ा सा यहाँ पे कम आ रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव वाला बात हो सकता है। पब्लिक अगर रेशियो देखेंगे तो पब्लिक ने ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, शेयर होल्डिंग पर देखना है। शेयर होल्डिंग देखिए, ये इनका खुद का ओपिनियन होता है। पब्लिक देखिए मेनली, और मेनली आप FI देखिए। अगर दोनों पैरामीटर अगर होते हैं तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कमिंग सालों में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस होने वाला है। तो मैं आपसे फाइनली क्या बोलूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि देखिए, देखना तो अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या देखना है, किस कंपनी में क्या फंड ज़्यादा देखना है, तो ये थोड़ा सा आपको पढ़कर अनुमान मिलेगा। और एक चीज़ और है, आप देखिए कंपनी खूब सारी है, लेकिन सारी कंपनी अच्छी भी नहीं है, सारी बुरी भी नहीं है। किसी में 10 पॉइंट में 9 पॉइंट आपको मिलेंगे, किसी में 6 मिलेंगे। बोनस पॉइंट ये है कि ऐसी कंपनियां जो है ना फिजिकल एसेट पे ज़्यादा ध्यान देती है, ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम करती है। तो हमेशा चेक कीजिए कि इनके पास कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कितने इनके पास एम्प्लॉय हैं, कितना एसेट है, कितना बुक वैल्यू है। एट लास्ट अगर आप नए हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन। और मैं चाहता हूँ कि हर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास हो गाड़ी, बंगला, गाड़ी और खूब सारे पैसे, और वेल्थ ही वेल्थ हो, और हमारा हिंदुस्तान जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, और खूब सारे लोग आए म्यूचुअल फंड स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच।